बकलोल से कोई इतना ज़्यादा कोई फेम नहीं मिल गया मुझे बकलोल से कि हाँ मैं बकलोल में थी, तो मुझे अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। डायरेक्टर है किसी प्रोड्यूसर ने तो अभी तक मुझे कॉल करा नहीं है कि हाँ जी हमारी मूवी में आओ। नई एंकर आएगी, अब 6 महीने फिर रहना पड़ेगा, हमें 6 महीने यहाँ पर सिखाना पड़ेगा, यहाँ पर कंटेंट बनवाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 6 महीने हमारी जिंदगी के जाते हैं ना, ये 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता होगा, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फर्क पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि अगर आपको इमीडिएटली कुछ छोड़ना है तो आपको जो लास्ट जो आपका करंट वर्किंग मंथ गया होता है उसकी आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो मुझे एक अपने लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं मिली। मैंने खुद मैसेज किया था हिमांशु भाई को, व्हाट्सएप पे पड़ा होगा, लास्ट मंथ मैंने बहुत ऑफ लिया तो वो सैलरी चाहे तो मत डालना। तो बीइंग अ गर्ल एक फुल टाइम आपका जॉब विद मतलब आगे पीछे सिर्फ लड़के हों, ठीक है। मतलब मैं इस बात पे क्या ही कहूँ, आपने खुद ही लास्ट टाइम पे वो पता क्या होता है, हर बार ना यही चीज बुरी लगती है कि जब भी कोई बात आती है ना कि हाँ हम लड़के हैं तो यही बात होगी। क्यों छोड़ा, स्टडी कर रही हूँ, क्यों छोड़ा, चंडीगढ़ जा रही हूँ, क्यों छोड़ा, एग्जाम है, कभी भी एक रीजन नहीं होता था। हमने खुद बोला कि यार जानवी एक लाइव आ, तू बता दे सब चीजें क्लियर। तो उसने नहीं बताया, फिर हमने कहा अगर तू नहीं बताएगी तो हम वीडियो डालेंगे। तो उसने कहा ठीक है अब डाल दो, तो हमने डाल दी। कि हमें ये बोल के छोड़ा गया था कि ये काम पसंद नहीं है, जो हमारा मीडिया वाला काम है, ये शूट वाला काम है, ये शूट वगैरह पसंद नहीं है, तो वो चले गए। और 2 दिन नहीं लगे DM फॉर शूट एंड कोलैबोरेशन, काम पसंद नहीं है और आ जाके फिर वही कर रहे हो। तो फिर ये मतलब अपने स्टैंड तो मतलब रखते ना यार। गुड मॉर्निंग बकलोल्स एंड वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। सुबह का वक्त हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ ऑफिस की तरफ। मम्मी गुड मॉर्निंग। चले चलो भाई यार, चलते ऑफिस की तरफ, करते आज के दिन की शुरुआत। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। बढ़िया, आप बताओ कैसे? ओहो यार जल्दी आया करो, आप भी ऑफिस लेट नहीं हुआ करो। वो तो ठीक है, सीक्रेट आप हमारी बुक पढ़ रहे हो? क्या करूं यार, अकेले बहुत पहले अटेंडेंस लगाओ, बायोमेट्रिक लगी है पता है? ओहो नहीं लगी है, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। तेरे जाने के बाद हमने कल कितना काम किया है पता है तुझे? नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता होगी। पहले ये वाली वीडियो देखो, क्या उसमें दिखाया टेबल आ गया है, टेबल सारी सेट चीजें। की। अरे भाई क्या बात है, आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ ऑफिस अंदर। तो गाइस ऑफिस आ चुका हूँ। सौरभ भी आज थोड़े बीमार है और ऑफिस आते ही देखो आज चेंजिंग है थोड़ी सी। अभी यहाँ पे लगेगा बड़ा टेबल। ये टेबल केएस फर्नीचर से हमने मंगवाया, वहाँ पे पड़ा हुआ था बड़े अच्छे से, वो यूज कर रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा भैया ये टेबल चाहिए अपने का, मजा नहीं आ रहा टेबल पे, तो चेंज करते हैं थोड़ा और ऑफिस की वाइब भी चेंज करते हैं। आपको ना सही लगेगा क्योंकि हिमांशु भैया ने वो सिर्फ देखा था ना, भैया ने उसी दिन बोल दिया था भैया मुझे नहीं पता ये टेबल मुझे ऑफिस में चाहिए। सामान आ रहा है, वो ऑटो लगा हुआ है वहाँ पे, तो अभी मैं आपको ना 1 सेकंड में ये इंस्टॉल करके दिखाऊं। ये तो फाइनली हमारा सेटअप रेडी हो गया है, चेयरें वगैरह लग गई हैं। आज के दिन सौरभ भैया बीमार थे, आज आए नहीं। आप तो ब्लॉग 1 दिन के बाद देख रहे हो। सौरभ भैया काफी ज्यादा बीमार हो गए, उस वजह से वो आए नहीं। तो कल ना मैं पूरे दिन बीमार था, मैं ऑफिस ही नहीं आया, मेरी तबीयत खराब थी। आज आया हूँ मैं, मेरी तबीयत अभी भी खराब है थोड़ी तो डॉक्टर जाके चुप कराने। तो यार इन्होंने पूरा नक्शा चेंज कर दिया, ऑफिस का टेबल वगैरह लगा लिए। मैंने देखा नहीं, आपने देखा होगा इससे पहले वीडियो में। लेकिन यार जानवी ने हमारी वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, उसने अपनी वीडियो बनाई और हमने कहा था उसका रिप्लाई जरूर देंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। क्योंकि हमने यार जब वीडियो बनाई थी ना आपसे बताने के लिए, हमने इसलिए वो वीडियो बनाई थी ताकि अपनी फीलिंग्स बता पाएं। बार बार एंकर छोड़ के क्यों जा रही है, हमारे पर सवाल उठ रहे हैं और हमने वो फीलिंग्स बताई थी, जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, ताकि आपको एक हकीकत पता लगे। तो उसने वीडियो बनाई है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो हमें बहुत ज्यादा गलत लगे और उन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानवी ने क्या कहा है, तो मेरा नाम यूज करके ये चीज बोली गई है। अगर तुम्हें बाकियों से भी प्रॉब्लम थी, अगर तुम्हारी बाकियों के साथ जो भी तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, वो मेरा नाम यूज करके निकली गई है। क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ मेरी अगर 10% बात हुई है। जानवी का नाम क्यों लिया वीडियो में? भाई जानवी हमारी लास्ट एंकर थी जो हमें छोड़ के गई और उसी के बाद सवाल उठना शुरू हुआ कि जानवी क्यों छोड़ के गई, ये 5th एंकर है छोड़ के गई, इससे पहले भी लड़कियां। तो जितने भी हमारे हेटर्स थे मार्केट में ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लड़कियां टिकती नहीं, पता नहीं, हम पे सवाल उठ रहे थे ना कि हम लड़के कैसे हैं। तो हमने वीडियो इसलिए बनाई ताकि एक क्लियर चीज हो कि भाई क्यों इतनी एंकर छोड़ के जा रही है। और लास्ट एंकर अगर जानवी थी तो जानवी का नाम लेंगे ना, और जानवी कह रही कि 10% मेरी बात हुई तो बाकी उन्होंने बाकियों को भी टारगेट किया, हमने किसी को टारगेट नहीं किया। और अगर जानवी जैसे बाकी एंकर्स की बात कर रही है तो मैं एक एक करके जितनी मैं एंकर छोड़ के गई हमें लेटेस्ट, मैं सबकी बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनाक्षी की।
मीनाक्षी हमें छोड़ के गई। आप सबको पता है जानवी और मीनाक्षी जो है साथ में काम करती थी, एक दूसरे का कैमरा कराती थी, एक दूसरे के साथ में रहती थी। तो जानवी हमें आके बताती थी कि यार मैं मीनाक्षी के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे कभी ये बताती है, कभी ये बताती है कि वो, तो हमें कुछ चीज़ें बुरी लगती थी। और एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जानवी ने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। फिर मीनाक्षी को हिमांशु भाई ने आके बिठा के आराम से पूछा कि हाँ भाई अगर आपको काम नहीं करना है, कुछ दिक्कत आ रही है तो बता दो, सीधा सीधा खत्म कर देते हैं। उस टाइम पे शायद मीनाक्षी को चीज़ें बुरी भी लगी होगी, फिर वो चली गई थी। फिर 2 दिन बाद फोन पे बात हुई मीनाक्षी के साथ, बड़े अच्छे के साथ, उसने कहा कि हम गुड टर्म्स पे खत्म करते हैं। उसके बाद मीनाक्षी अपना शुरू कर दिया, वो उसका टैलेंट है, हम उसका कोई मतलब वो दुख नहीं है। उससे पहले सुप्रीतिका, अब सुप्रीतिका के साथ एक तो मैं बता दूं कि 1 साल उसका बकलोल टीवी में हो गया था ऑलरेडी, जो उसके साथ बॉन्ड था वो भी कंप्लीट हो चुका था। जेन्युइन से पॉइंट से कि यार सास ससुर बीमार रहते हैं, कभी मेड नहीं आती, मुझे घर पे रहना पड़ता है, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और इसकी वजह से हमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि सुप्रीतिका रोज ऑफिस नहीं आ पाती थी, कंटेंट नहीं बन पाता था, कई बार कंटेंट हमें खुद सोचना पड़ता था। और उसके कोई 2 या 3 महीने बाद सुप्रीतिका ने अपनी प्रोफाइल पे लिखा होगा कि DM फॉर शूट्स एंड कोलैबोरेशन। तो हमें शुरू में ऐसे खटका क्योंकि ऑब्वियसली अब 1 साल तक किसी ने आपके साथ काम किया और बाहर जाके थोड़ा सा खटता है। और अभी आपने देखा होगा व्लॉग्स में 1 महीने पहले हमने सुप्रीतिका का बर्थडे भी साथ में सेलिब्रेट किया था। तो ये थी हमारी मीनाक्षी और सुप्रीतिका जो एंकर उन्होंने छोड़ा, उसका रीजन। अब जानवी जो कि खुद बता रही है वीडियो में रीजन क्या था, आगे वीडियो में देखते हैं। मेरे पापा को जब लगा कि नहीं जानवी दिस इज नॉट राइट, ये कोई तरीका नहीं है, अगर वो इतने मेच्योर हैं या कुछ भी है तो तुझे बाय फेस बोलते, तेरे से बाय फेस बात करते, या फिर अगर उनको वीडियो डालनी भी थी कि जानवी ने क्यों बकलोल छोड़ा तो एक जो मतलब एक असली रीजन है वो बताते, ना कि खुद को एक सेफ प्ले कर। सेफ प्ले किया हमने, क्या सेफ प्ले किया, हमने तो बस सच बताया जो था कि जानवी छोड़ के क्यों गई, हमारा बताना जरूरी था। और उसके बाद अब हम फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहते, हम अपनी और जानवी की बात करना चाहते थे जो थे। बाद में जानवी ने खुद ही फैमिली बीच में लाई। अब जानवी खुद ही कह रही कि फादर साहब ने कहा कि अगर वो इतने थे मैच्योर्ड थे बैठ के बात करते। तो मैं आपको बता दूं कि हिमांशु भाई ने खुद बहुत बार जानवी को बोला था कि जब तू लाइव आती लोग तेरे से पूछते हैं कि यार तूने बकलोल टीवी क्यों छोड़ा, तो ये अलग अलग रीजंस देती थी कि जैसे मेरा कॉलेज है चंडीगढ़ में, मुझे वहां जाना होता है, मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरे एग्जाम है, तो हमेशा अलग अलग रीजंस होते थे। तो जनता जो है ऑब्वियसली जनता को कुछ और ही अज्यूम होता था कि शायद से कुछ हो रही होगा, ऐसे ही कुछ भी बोल रही है। और खास तौर पर हमारे जो हेटर है तो वो तो फिर कुछ और ही चीज फैला रहे थे। और जानवी को जब हमने खुद कहा कि एक काम करो आप लाइव में खुद बता दो, नहीं बताया, तो हमने कहा कि फिर हम खुद वीडियो बना के डालेंगे, उसमें खुद बताएंगे कि आपने क्यों छोड़ा। तो जानवी ने खुद हाँ कहा था कि हाँ आप डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ही जो है हमने ये वीडियो डाली थी जिसमें सारी चीजें हमने बताई थी। तो बीइंग अ गर्ल, एक फुल टाइम आपका जॉब विद यू नो मतलब आगे पीछे सिर्फ लड़के हों, ठीक है। जानवी कह रही कि बीइंग अ गर्ल आगे पीछे लड़के होते थे, मतलब मैं इस बात पे क्या ही कहूँ, आपने खुद ही लास्ट टाइम पे वो पता क्या होता है, हर बार ना यही चीज बुरी लगती है कि जब भी कोई बात आती है ना कि हाँ हम लड़के हैं तो यही बात होगी। ये बोलना बहुत आसान सी चीज होती है, बट हम लड़कों को ये फेस करना बहुत मुश्किल है। हमारी भी बहनें हैं यार, हमें भी ये चीज सोचनी पड़ती है। 4 महीने आप हमारे साथ थे, तब आपको हम लड़कों में कभी अनकंफर्ट नहीं फील हुआ। मैं घर जाके मैं छोड़ता था आपको कि अपनी स्टेटमेंट ना खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट हुई। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने इतना बड़ा चिट्ठा वो सामने रखा था, उसमें खुद लिखा था इसने कि यू गाइज वर अमेजिंग, आई हैड माई बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ विद यू। अच्छा अगर बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ विद अस है तो हम लड़के आगे पीछे, क्योंकि आज तक जानवी ने कभी नहीं कहा कि यार मुझे फैमिली की दिक्कत थी, आज तक सिर्फ एक ही कहा कि हाँ बॉयफ्रेंड की दिक्कत थी। और जब छोड़ के गई तो अब उसी बात पे स्टैंड नहीं ले रही है कि दिक्कत तो मतलब एक चीज की रखो, फिर फैमिली की बीच, फैमिली कहाँ से आ गई बीच में, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। और अगर फैमिली की दिक्कत होती भी तो ऑब्वियसली 6 महीने में इतनी बार इनके पापा जी से हमारी बात होती थी, तो अगर उसी टाइम पे बोल देते कि नहीं बेटा ऐसा अच्छा पोर्ट्रे नहीं हो रहा आपके व्लॉग्स में, हैप्पी और जानवी की मेन बॉन्ड की बात हो रही थी कि उसमें जो नोक जोक चलती है, अगर ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसी टाइम पे बता देते, हम यार व्लॉग में वो चीजें डालते ही नहीं, खत्म कर देते। और हमेशा डालने से पहले मैं जानवी को ये चीज खुद बोलता था कि जानवी बॉयफ्रेंड को पूछ ले, सबको पूछ ले, और हमेशा जानवी ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास लोग आते हैं, आप उनको सिखाते हो चीजें, ना कि आपको रिग्रेट करना चाहिए कि यार हमने उसको सिखाया वो चला गया। यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुमने सिखाया, आया और वो चले गए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो होता होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में कि फर्क नहीं पड़ता। हम हैं एंटरप्रेन्योर्स, हमने शुरू किया, और अगर हम टीम बढ़ाते हैं ना तो इसलिए कि मतलब हमारा बोझ कम हो, हम आगे मिल के काम करें। तो जब हमें छोड़ के जाता है ना, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को छोड़ के जाता है कोई भी, तो फर्क पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो।
मतलब 6 महीने तक सिखाओ, एक अच्छे लेवल पर लेके आओ, उसके बाद चले जाओ, फर्क पड़ता है। शुरुआत से मेहनत करनी पड़ती है। अब दोबारा से नई एंकर आएगी, मुझे 6 महीने उसके साथ रहना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। मतलब इसमें पता फर्क क्या पड़ता है, जो हमारी ग्रोथ होनी थी ना 6 महीने तक, वो 6 महीने रुक जाते हैं। आपको पता होगा पुराने व्लॉग्स में आपने देखा मुंबई भी गए थे, हम सोच रहे थे कि हम मुंबई एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे आगे बढ़ेंगे, बकलोल टीवी को वहां पे लेके जाएंगे। बट अब होगा ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एंकर्स रखे हुए थे, जानवी और मीनाक्षी यहाँ पर थे। बट अब होगा ये कि नई एंकर आएगी, अब 6 महीने फिर रहना पड़ेगा हमें, 6 महीने यहाँ पर सिखाना पड़ेगा, यहाँ पर कंटेंट बनवाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 6 महीने हमारी जिंदगी के जाते हैं ना, ये 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता होगा, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फर्क पड़ता है। दैट डजंट मीन कि वो उस फील्ड में और आगे काम नहीं कर सकता है, या फिर वो स्कूल वाले उस पर बैन ही लगा देंगे कि तुम्हें आगे कुछ नहीं करना है। मतलब वो एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल जाए, दूसरा स्कूल छोड़ के तीसरा स्कूल जाए, उसका अपना पर्सनल चॉइस है। टीचर अगर छोड़ के जाता तो कहीं और काम नहीं कर सकता है भाई, आप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रिंसिपल भी एक टीचर को अपॉइंट करता होगा ना, तो उसके साथ 1 साल का बॉन्ड करता है, तो 1 साल की अपनी टेंशन खत्म करता है कि भाई 1 साल तक मैं सेफ हूं, मैं अपने बाकी काम देखूंगा। लेकिन वो जब बीच में छोड़ के जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत वहां पर भी आती है। और जब आपने अगर बॉन्ड साइन किया था तो आपको भी पता था नहीं कि 1 साल तक मैं यहीं पर हूं, 6 महीने में छोड़ के नहीं जा सकती। और ये बॉन्ड इसीलिए साइन करवाया जाता था कि आप जैसे लोग बीच में छोड़ करना चले जाए और हमारे जैसे लोगों को जो है दिक्कतें ना सामने करनी पड़े। ऐसा होता है कि अगर आपको इमीडिएटली कुछ छोड़ना है तो आपको जो लास्ट जो आपका करंट वर्किंग मंथ गया होता है उसकी आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो मुझे एक अपने लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं, 10 से 5 थी आई गेस, हाँ इतना कॉन्ट्रैक्ट में था कि आप कितनी टाइमिंग होगी। बट मैंने अपना 100% दिया, मैंने रात को 9-9 10-10 बजे तक भी काम किया। तो मतलब यार 11:30-12 बजे से पहले तो जानवी आज तक कभी आई नहीं। और ठीक है, और रही बात कि रात के 9-9 10-10 बजे तक काम करने की, ये चीज मैं खुद बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ना 2 से 3 बार हुई होगी कि रात को 11 बजे होंगे, वो भी काम तो कि जब कोई ऑफिस की सबकी हमारे ऑफिस की पार्टी होती थी, जहाँ फिर हमें रात को मूवी रिव्यू करना होता था, इसलिए। और उससे भी ज़्यादा एक बार हम उससे भी ज़्यादा लेट हुए हैं कि रात को 1:30 बजा था मूवी देखते देखते। और उस दिन अंकल ने हमें खुद कॉल करी थी कि और अंकल से हमें डांट भी पड़ी थी, और हमें बुरा भी लगा, ऐसा लगा था कि हमें घर से डांट पड़ रही है, और अंकल ने हमें डांटा। जानवी को हमने खुद घर छोड़ा यार। मतलब मैंने 10-10 11-11 बजे तक भी काम किया है, और सुबह 10 to 5 व्लॉग्स में देखा ही होगा, जब जानवी सुबह आती थी मैं उसकी टांग खींचता था। जानवी यार इतनी जल्दी आप 11:30-12 बजे पहुंच गए कैसे? आप पुराने व्लॉग में जाके चेक कर सकते हो, और आपने देखा ही होगा कब 10-10 11-11 बजे तक काम करते रहे जानवी के साथ। खुद तो हम मतलब 12 भी हमारे बच जाते हैं, क्योंकि भाई हमने सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक। और जानवी कह रही है कि क्या लास्ट मंथ की सैलरी, हाँ लास्ट मंथ की सैलरी की ऐसी बात है कि छुट्टियां जितनी मर्जी हो कंपनीज में होता है कि सैलरी काटते हैं। हमने आज तक कभी सैलरी नहीं काटी, लेट हो चाहे जो मर्जी, क्योंकि एक फैमिली वाला बॉन्ड था, ठीक है। एक बार हमने 1 महीने में ऐसा किया था, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था, हम एक रियलाइजेशन करवाना चाहते थे कि यार थोड़ा टाइम पे आया करो, थोड़ा छुट्टियां कम मारा करो। एक बार हुआ था लास्ट टाइम पे भी, जब जानवी छोड़ के जा रही थी, जानवी ने खुद मैसेज किया था हिमांशु भाई को, व्हाट्सएप पे पड़ा होगा, लास्ट मंथ मैंने बहुत ऑफ लिया, तो वो सैलरी चाहे तो मत डालना। ऐसी बातों पे मुझे कसम में एक होता है ना, अभी तक फ्रस्ट्रेशन आ रही है मेरे को, हंसी आ रही है, बड़ी जोर की हंसी आ रही है। इस बात पे तो हमें खुद हंसी आएगी। 10 बजे तो कोई मान ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं। बकलोल से कोई इतना ज्यादा कोई फेम नहीं मिल गया मुझे बकलोल से कि हाँ मैं बकलोल में थी। तो मुझे अभी तक किसी का कॉल नहीं आया कि मतलब लाइक किसी डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर ने तो अभी तक मुझे कॉल करा नहीं है कि हाँ जी हमारी मूवी में आओ। फेम नहीं मिला बकलोल टीवी से, ठीक है, आपको कोई फेम नहीं मिला। और क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर का फोन नहीं आया। तो बेसिकली ये हैप्पी बताना चाहती है, हमें थोड़ा सा नीचा दिखाना चाहती है कि इतने भी बड़े तुम कोई तो रम खान नहीं हो, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मुझे कॉल आ रहे हैं। ठीक है भाई, हम छोटे से हैं अभी, हमें छोटा सा प्यार हमारी बकलोल जनता करती है, हमारा उससे गुजारा हो जाता है, हमारा चल पड़ता है। बड़े आज नहीं, बड़े हम कल बन जाएंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी एक दिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उनके फैन होते हैं ना, पर हमारे लिए बकलोल जनता लेकिन इधर हमें फैन, हमें फैमिली मिली। मतलब ये ना, मतलब हम कहते हैं खुल के कि यार हमें फेम मिला, हमें प्यार मिला, हमें मिलता है, बकलोल जनता करती है, लेकिन इसमें मतलब रिस्पेक्ट है हमें यार उस चीज की, हम दिल से करते हैं। और अगर इसी चीज की अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूं। शूट भी करा है तो कोई उस इंटेंशन से नहीं करा कि हाँ दिस इज माय फ्यूचर नाउ। ऑब्वियसली मैं घर पे थी, मेरा फ्यूचर नहीं है ये, मतलब वो खुद ही बोल रही है कि मेरा फ्यूचर नहीं है, मैं कोलैबोरेशन वगैरह ये ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। वो जो अपनों हमारे किसी अपने वो छोड़ना, मतलब एक खुद ही हमारे अपने हैं जो उनको मैसेज करके पूछ रही हो आपकी मतलब ये कोलैबोरेशंस कैसे होती हैं, पेड कैसे होती है, बार्टर कैसे होती हैं। तो अब हम चाहे तो स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, पर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो जिसने हमें बताया तो अपना नाम नहीं सामने लाना चाहते, तो हम नहीं डालेंगे। और यार मेन मुद्दे की बात ये, बार बार ना फैमिली को बोल रहा है कि फैमिली की दिक्कत थी, मैं तभी फैमिली की आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। दिक्कत थी तो बॉयफ्रेंड की, और अगर रहती तो आज तक हमें पता होती, क्योंकि हमें ये खुद बताती या फिर फैमिली वाले बता देते हैं। हमारे फैमिली वाले भी नॉन में थे, अच्छे टर्म्स में थे। दिक्कत थी तो सिर्फ बॉयफ्रेंड की,
जो कि लास्ट टाइम पे हमें ये जो रीज़न बता के गए थे कि या तो बकलोल चुनो या तो मुझे चुनो, तो इन्होंने ठीक है जिसको चुना इनकी चॉइस है। हो सकता है कि उनकी नज़र में मैं गलत हूँ, मतलब नोबडी इज़ परफेक्ट, हो सकता है कि मैं गलत हूँ भी, एक्चुअल में भी मैं गलत हूँ। हमें ये बोल के छोड़ा गया था कि ये काम पसंद नहीं है, जो हमारा मीडिया वाला काम है, ये शूट वाला काम है, ये शूट वगैरह पसंद नहीं है, तो वो चले गए। और 2 दिन नहीं लगे DM फॉर शूट एंड कोलैबोरेशन, काम पसंद नहीं है और आ जाके फिर वही कर रहे हो। तो फिर ये मतलब अपने स्टैंड तो मतलब रखते ना यार। यहीं पर एंड करना चाहेंगे क्योंकि देखो हमारा बकलोल टीवी का मेन मकसद है, हम खुशियां बांटते हैं, मुस्कुराहट लाते हैं लबों पर, हमारी बकलोल जनता हमारी साथ देती है। ये पहली बार वो हमारी जिंदगी में एक ऐसा इमोशनल टची टॉपिक सामने आया और हमारा ना इमोशनल हम हो गए क्योंकि आप लोग हमारे साथ इमोशनल हो, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो। अभी तक साथ दिया, आप कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो, कमेंट में भर भर के आपने प्यार दिया और हमें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली ना अब कि मतलब ठीक है कोई आए ना जाए, हमने आगे बढ़ना है। लोगों ने मतलब नाम ले लेके कि मेरा, हैप्पी का, हिमांशु भाई का, कि आप करो हम आपके साथ है, वो बस आप साथ हो तो हमें क्या चिंता है। आपका प्यार, बकलोल जनता के कमेंट्स देखे, स्टोरियां हमने देखी, मैसेजेस आए, उन सब की वजह से मोटिवेट हो चुके हम। आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छा कमेंट लाएंगे, पर एक लाइक। तू तो अपसेट हुआ, मैं तो बीमार हो गया था, ये देख ये ले रहा हूँ। चलो कोई ना, आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे, वो आई हो तो हम आपके लिए इससे भी अच्छा और सरप्राइज लाने वाले हैं, बड़े अच्छे। तो अब उन पे फोकस करते हैं, इस सब को यहीं पे बंद करते हैं।